अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने फेडरबर्ग क्लास 10 का चैप्टर 1 करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, पिछली वीडियोस में भी आपको बताती जा रही हूँ, अब भी मैं बता दूँ कि जब भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड आ गया है, तो अब इसको हम आंखें बंद करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी होगा और कांस्टेंट टर्म को हम सी से शो करेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने का क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज जब आप ये सारे पार्ट्स कर लोगे तो लास्ट पार्ट करते हुए आपको ये फार्मूला याद हो ही जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है। बी यहाँ पर क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। सी यानी कांस्टेंट टर्म मेरे पास यहाँ पर 9 है। माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 9। अब ये फार्मूला यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ था, इसी फार्मूले में अपनी a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं आंखें बंद करके। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। 0 का जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 0। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 36 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 36 में हम 0 प्लस करते हैं तो आ जाता है 36। अब 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है? 6 होता है, क्योंकि जब हम 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 6 आ जाता है। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख दिया 6। अब यहाँ पर दो पॉसिबल सोल्यूशन है, एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। तो अब एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव साइड में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम 0 में से 6 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है -6 ओवर 2। 0 में 6 प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। अब 6 के 2 के टेबल में 6 मेरे पास 3 पर आता है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है -3। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है? +3। तो ये हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, जो कि मेरे पास है -3 और +3। अब पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट 2 देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मेरे साथ साथ सॉल्व करो, साथ साथ नोट्स बना लो ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो पेपर वाले दिन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो उसको देखते हुए अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2, b की वैल्यू जो कि मेरे पास x का कोफिशिएंट है वो आ गया 5, c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म मेरे पास यहाँ पर 1 है। अब अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में आंखें बंद करके अपनी वैल्यूज अप्लाई कर दो। ठीक है, तो b का जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो b मेरे पास क्या है? 5 है। 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 25 -4। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इतना काम हमने कर लिया है तो आगे सिंप्लीफिकेशन करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 8। अब हम 25 में से 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव टर्म यानी ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा जो कि प्लस है। 25 में से 18 माइनस होता है तो बचपन से भाई माइनस प्लस करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाता है 13। अब देखो यार, हम 13 नहीं 17। अब यहाँ पर हम 17 का जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ना तो मेरे पास पॉजिटिव यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आती हैं तो हम यही सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। आप चाहो तो इसको माइनस में भी लिख लो, प्लस में भी लिख लो, तो दोनों आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल हैं। टीचर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगी। ठीक है, पार्ट 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 3 देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, गौर से देखिएगा एक एक स्टेप को, बिल्कुल भी आपको वीडियो को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ जब सॉल्व करोगे तो मेरे
साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3 मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू -3 और -23 और सी की वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास -24 है। सिंपली हमने क्या करना है, अपनी इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कर देना है। तो ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को यहाँ पर 70% बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। नहीं याद हुआ तो भाई साइड पे लिख लो और जब आपका दिल करे तो याद करके फारिग हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास b का हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, -23 होल स्क्वायर -4a, c की वैल्यू क्या है -24। सिंपली हम 23 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो आप मेरी शॉर्ट्स पर भी जा सकते हो, उसका विजिट भी कर सकते हो। कुछ बच्चों को ये वाली मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल होती है तो आप मेरी शॉर्ट्स का भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाती रहती हूँ, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन वहाँ से भी कर सकते हो। अगर वो वाली समझ नहीं आती तो बिल्कुल सिंपल बचपन से जो करते आ रहे हैं वो भी कर सकते हो। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान है। अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउ तो भाई एक एक स्टेप जो है वो देख लो, चेक कर लो कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। सिंपली ऐड कर लो, 6 + 6 12 होने वाला है और 4 + 1 5। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 529 + 96। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं भाई कैलकुलेटर है ही नहीं हमारे पास, हम तो मैथ कर ही नहीं सकते। तो आपने बिल्कुल भी वैसे स्टूडेंट नहीं बनना कि जब आपके पास कैलकुलेटर होगा तभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। आप मेंटल मैथ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मेंटल मैथ मुश्किल लगता है तो भाई पेन किस चीज़ का नाम है, आप पेन से हाथ में पेन पकड़ो और सिंपल मल्टीप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने कैलकुलेटर पे ही रिलाई करना है कि कैलकुलेटर होगा तो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 625। अब 625 का सिंपली स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास क्या आ जाएगा 25। अब मैंने स्क्वायर रूट लेना भी बताया हुआ है अपनी शॉर्ट्स में, आप उसका विजिट भी कर सकते हो कि 25 का जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट भी 25 का अप्लाई कर सकते हो बगैर किसी कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉजिटिव साइड भी लिख लेनी है और नेगेटिव साइड भी लिख लेनी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यही काम कर रही हूँ, एक दफ़ा मैं पॉजिटिव साइड के साथ लिख रही हूँ, एक दफ़ा नेगेटिव साइड के साथ लिख रही हूँ। 23 में से हम 25 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है -2 ग्रेटर टर्म का साइन। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने से आ जाता है 48। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पर 2 के टेबल में 48 कहाँ पर आता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अच्छा बहुत से बच्चे ये सिंपल एडिशन भी यानी डिवीजन भी करनी होगी तब भी कैलकुलेटर ढूंढते फिरेंगे, भाई कैलकुलेटर हमारा कहाँ चला गया, हमने तो डिवाइड ही नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सिंपल जो जो स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ सिंप्लीफिकेशन के आप उन्हीं को फॉलो किया करो, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पार्ट 4 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 4 देखिएगा, सोल्यूशन सेट लिख लिया, इसके बाद हम पार्ट 4 पे शिफ्ट हो गए। पार्ट 4 मेरे पास है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है। a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसका यहाँ पर अप्लाई किया, 2x का होल स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab मेरे पास बन जाएगा 4x और b का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मैं अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जितनी भी टर्म्स है लाइक टर्म्स है उनको राइट साइड पर ले आओ, ठीक है। और एक साथ आप इसको सॉल्व कर लेना। 4x में से हम x स्क्वायर माइनस करते हैं यानी 4 में से 1 माइनस किया तो 3a आ गया और साथ में x के रेलेटिव्स दो नेगेटिव होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। अब ये देखो +1 -1 कैंसल आउट हो गया और हमारी ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, राइट साइड पर था तो लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। 3x स्क्वायर - 6x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 को
हम कॉमन लेके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 एक्स, साथ में मेरे पास एक्स लगा हुआ है ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3 को दोनों साइड्स पर डिवाइड करके कहानी को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें स्टार्ट जो क्वेश्चन की हेडिंग है वहाँ पर मुझे बताया गया है कि मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है हर हाल में, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 0 है, यानी कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। सिंपली अप्लाई करो वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ठीक है। जो जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाता है 2 प्लस माइनस 2 ओवर 2। यहाँ पर इसको पॉजिटिव साइड के साथ लिख लो और नेगेटिव साइड के साथ लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही काम किया और इसको सॉल्व करके मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई। सोल्यूशन सेट आ गया 2 और 0, ठीक है। पार्ट फिफ्थ पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट फिफ्थ मेरे पास है x प्लस 1 ओवर 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड पर हम एलसीएम अप्लाई करेंगे। 2 और 3 मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 1 पर यानी 1 पर डिविजिबल होते हैं और सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल होते हैं। तो 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर वो किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं होते। तो जब भी प्राइम नंबर्स का आपने एलसीएम लेना होगा तो आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 ही एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को ऊपर परफॉर्म करेंगे। 2 के टेबल में 6, मेरे पास 3 आता है। तो जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही काम हम न्यूमरेटर में करेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 माइनस 3 के टेबल में 6 मेरे पास 2 पर आता है। तो जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही काम हम न्यूमरेटर में करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी सारी टर्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, 3 को उन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास बन जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 2x को हमने x के साथ और फिर 2 के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, -2x स्क्वायर अकेला था शुरू में ले आओ, प्लस 3x है, -4x है, 3 में से 4 माइनस किया 1 और यहाँ पर ग्रेटर टर्म का साइन आ गया और प्लस 3 एज इट इज आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, उसको दोनों साइड्स पर आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 0 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर माइनस हमें कुछ बेहतर नहीं लगा, वो भी स्टार्टिंग में। तो हम क्या कर देंगे, इसको -1 को कॉमन लेके दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो -1 को हमने कॉमन लिया तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स थी वो मेरे पास पॉजिटिव थी तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव होंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पर -1 की कहानी तो ख़त्म करनी ही थी, तो हमने क्या कर दिया, इसको दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर -1, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू 1 है और c यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पर -3 होने वाली है। इन सारी वैल्यूज़ को अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। स्क्वायर रूट 25 अप्लाई करते हो तो मेरे पास आ जाता है 5। इसको पॉजिटिव साइड के साथ और नेगेटिव साइड के साथ भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर मैंने यही काम किया है। -1 -5 ओवर 4 -1 प्लस 5 ओवर 4। यहाँ पर 2 माइनस थे तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने से आ जाता है -6। यहाँ पर प्लस 5 में से 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4। 4 को 4 से डिवाइड किया तो सिंपली 1 आ गया और 6 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में कैंसिलेशन हो रही है। 2 टू द 4, 2 3 द 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज हमने एक्स ही लिख लेनी है, -3 ओवर 2 और 1। मेरे पास यही आंसर है पार्ट 5 का, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी छोटा सा पॉइंट भी मैंने मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ठीक है। अगर तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना, इसका भी कोई भी आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलें अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। अपना बहुत सा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ 26। अल्लाह हाफिज़।